नकली सिक्का। राजधानी रायपुर में एक ग्राहक ने लक्स साबुन बनाने वाले कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। लक्स खरीदने वाले एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि साबुन में सोने के सिक्के की जगह नकली सिक्के दिए जा रहे हैं। इसकी शिकायत ग्राहक ने कोतवाली थाने में भी दर्ज कराई है। हाथ में सोने का सिक्का लेकर खड़ा ये शख्स किस्मत वाला है। जी हां, इसे सिक्का मिला है लक्स साबुन में। जब इस शख्स के हाथ ये सिक्का लगा तो वो फूला नहीं समाया और इस सिक्के की असलियत जांचने के लिए वो सुनार के पास निकल पड़ा। लेकिन वहां उसे जो सुनने को मिला, उसके बाद इस शख्स के अरमानों पर पानी फिर गया। जी हां, दरअसल इसे पता चला कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी ने इसे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि साबुन में विज्ञापन में दिखाए गए मुताबिक सिक्का तो दिया गया, लेकिन नकली। कल मैं नहाने गया इस साबुन को जब यूज किया, जब ये घुला तो उसमें से मैं देखा कि सोने का कुछ सिक्का टाइप का दिखा। जब इसको मैं लेके सोना दुकान में गया तो मुझे पता चला ये सोना नहीं है। दरअसल ये वाकया राजधानी के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले मोहम्मद जुनैद के साथ हुआ है। जुनैद रोज टीवी पर विज्ञापन देखते थे कि लक्स साबुन के अंदर सोने का सिक्का मिलने की स्कीम चलाई जा रही है। इसी के चलते जुनैद पिछले कई महीनों से लक्स साबुन से ही नहा रहे थे। इतना ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी लक्स साबुन का ही इस्तेमाल करता है। इसी दौरान उनकी किस्मत ने उनका साथ भी दिया और उन्हें लक्स साबुन के अंदर एक सोने का सिक्का मिला। लेकिन इस सिक्के की असलियत जानने के बाद जुनैद इस सिक्के को लेकर समता कॉलोनी के ललित एंटरप्राइजेस में गए, जहां से उन्होंने लक्स साबुन खरीदा था। यहाँ उन्होंने एंटरप्राइजेस वालों को बताया कि ये सिक्का उन्हें लक्स साबुन में मिला है, जो सोने का नहीं है। लेकिन उनके बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद जुनैद ने लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सोने के सिक्के के नाम पर नकली सिक्के देने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की। साथ ही उन्होंने इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में भी दर्ज कराई है। हमारे घर में पूरा फैमिली लक्स साबुन यूज करते हैं, जो कि हम लोग 1 डजन से 2 डजन साबुन एक साथ उठा के लाते हैं। रायपुर का जो डिस्ट्रीब्यूटर है ललित एंटरप्राइजेस, मैं वहाँ भी गया तो उन लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये इसमें का नहीं है, जबकि पूरा वहाँ पर जो नेहा मैडम करके जो बैठी हैं वो बात को स्वीकार कर ली है। हमको 2 से 3 दिन समय दीजिए, इसकी जो भी कार्रवाई होगी हम उसके आपको फिर जानकारी देंगे। इसकी हमने कोतवाली थाने में दी है। इसमें उपभोक्ता में बोले, हम उपभोक्ता में भी इसको दे चुके हैं केस। इस घटना के बाद लक्स साबुन बनाने वाली कंपनी ग्राहकों को किस तरह से धोखा दे रही है, ये बात खुलकर सामने आई है। कंपनी लोगों को साबुन में सोने के सिक्के होने का लालच देकर उन्हें धोखा दे रही है। ये कोई अकेला मामला नहीं है जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने ग्राहकों को धोखा दिया हो। अब देखना ये होगा कि ग्राहक की शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जिससे आने वाले वक्त में कोई अन्य ग्राहक इस तरह की कंपनियों के द्वारा दिए गए झांसे में न आ सके। अगर वक्त रहते इस तरह की घटनाओं को रोकने को कोई बड़ी पहल नहीं की गई तो आने वक्त में कंपनियां इसी तरह ग्राहकों को धोखा देती रहेगी। प्रवीण कुमार सिंह, साधना न्यूज, रायपुर। और इस समय फोन लाइन पर खुद हमारे साथ पीड़ित ग्राहक बने हुए हैं। जुनैद, बहुत स्वागत आपका साधना न्यूज में। जी मैडम। जुनैद, जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ आपके साथ, बताएं। जी मैं जुनैद बोल रहा हूँ। जी मैडम, ये मैं लक्स साबुन यूज करता था, जिसमें लक्स साबुन के यूज में यहाँ सोने का सिक्का का ऑफर चल रहा था, जो कि मैंने यूज किया। जब ये सिक्का निकला सिक्का लेकर मैं सोने दुकान में गया तो यह सोना नहीं था, प्योर पीतल है ये। जी, इसका मैंने केस कोतवाली थाने में दिया हूँ और इसका उपभोक्ता में भी ऑलरेडी इसका केस हो चुका है। जी, उपभोक्ता फोरम भी आप गए थे अपनी शिकायत लेकर। जुनैद, क्या कहा फोरम ने? उपभोक्ता साहब ये क्या, हमारी फाइल आज 8 दिन में उसमें केस हो जाएगी। जी जुनैद, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी गए थे, उसने क्या कुछ रुख अपनाया इस मामले को लेकर? उसने दुख ये अपनाया कि उनको मेरे साथ कड़ा उपयोग किया गया, आपसे जो बन सकता है आप करिए करके इस तरीके से मुझे वहां बोला गया ललित एंटरप्राइजेस में। जी, यानी साफ तौर पर मामले से कन्नी काटने की कोशिश की। जी हाँ, धमकी दी है कि आपको जो कर सकते हैं आप करिए बोले।
बहुत शुक्रिया आपका जुनेद, सादा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो जुनेद जो पीड़ित ग्राहक हैं वो हमारे साथ बने थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब वो इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचे तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये तक कहा कि जो करना है वो कर लीजिए, इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते। रुक करेंगे रायपुर का मोहन तिवारी हमारे संवाददाता बने हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, क्या समझा जाए इस पूरे मामले को लेकर? जो पीड़ित ग्राहक है, जब उसने देखा कि जो सिक्का है वो सोने का नहीं है, इस मामले की शिकायत लेकर वो पहुंचा डिस्ट्रीब्यूटर तक, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने साफ तौर पर मामले से कन्नी काटने की कोशिश की। जी देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो ललित इंटरप्राइजेस है उससे हमारी भी बातचीत हुई है। उसका साफ ये कहना है कि जो लक्स साबुन ये जुनैद के पास मिला है, हो सकता है कि वो डुप्लीकेट होते। एक तरीके से अपने आप को मामले से बचाने के लिए उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट लक्स का जो साबुन है उससे ये सिक्का हो सकता है कि नहीं निकला हो। हमारी अधिकारियों से भी बात हुई, अधिकारियों का भी ये कहना है कि उनके पास जो अभी तक के जानकारी मिली है, जो सिक्के ग्राहकों से मिल रहे हैं वो 100% सच्चे सिक्के हैं। लेकिन ये जो घटना आई है, ये हो सकता है कि डुप्लीकेट जो लक्स साबुन है उससे ये सामने आई हो। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती, क्योंकि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो डुप्लीकेट साबुन भी बनाए और उसमें जो स्कीम के जो सिक्के हैं वो भी डलवाए। तो साफ तौर पर यह झलकता है कि जहां पर ये साबुन बनता है, जहां पर निर्माण होते हैं, वहां पर जो सिक्के दिए गए थे असली, उसमें हेराफेरी का बने रहिए मोहन। इस समय आलोक मुखर्जी जी हमारे साथ बने हैं, जो कि HLL के रीजनल मैनेजर हैं। बहुत स्वागत आलोक जी आपका साधना न्यूज में। तो फोन काट दिया। बता दें आपको कि लक्स बनाने वाली कंपनी HLL ने यह धोखा किया है ग्राहकों के साथ। एक शख्स जिसका नाम जुनैद था, उसने लक्स का साबुन खरीदा, लेकिन साबुन इस्तेमाल करने के दौरान जो सिक्का जुनैद को मिला वो सोने का नहीं था, बल्कि वो सिक्का नकली निकला। इसकी शिकायत लेकर जब जुनैद पहुंचा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी जुनैद को भगा दिया और मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है HLL। लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस कंपनी से, लेकिन फोन पर आने के बावजूद फोन तुरंत काट दिया जा रहा है। मोहन तिवारी हमारे संवाददाता बने हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहन, संपर्क करने की कोशिश की थी रीजनल मैनेजर से, लेकिन फोन काट दिया उन्होंने। जी देखिए, जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई थी उसमें ये उन्होंने साफ कहा था कि हो सकता है कि ये जो साबुन है वो डुप्लीकेट हो। लेकिन ये बात गले नहीं उतर रही है कि क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो साबुन डुप्लीकेट बनाए और उसमें स्कीम का सिक्का भी डाले। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो साबुन का निर्माण हो रहा है, जो फैक्ट्री में निर्माण होता है, वहां पर जो सिक्के असली आए हुए हैं उसमें हेराफेरी की जा रही है और जो असली सिक्के हैं उन्हें वहां के अधिकारी हो सकता है या फिर जो संचालक मंडल है उनकी रजामंदी से ही बदली किया जा रहा है और ग्राहकों के पास जो सिक्का आ रहा है वो पूरी तरीके से नकली है। आज मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रिपोर्ट है वो अधिकृत रूप से सामने आ गई है। जो यहाँ पर लैब है वहां से जांच की रिपोर्ट आ गई है, उसमें साफ ये सामने आया है कि जो इसमें 0% जो है वो सोना है, यानी कि ये पूरी तरीके से पीतल है। इसमें एक अंश भी सोने का नहीं है, जबकि विज्ञापन में साफ बताया गया है करीब 21 कैरेट का कम से कम इसमें सोना लोगों को प्राप्त होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी की जा रही है और जो साफ झलक रहा है, एक संकेत जो मिल रहा है जी, उसमें ये है कि जहां पर ये साबुन का निर्माण होता है वहीं से इसमें गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल मोहन, कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहां नामी गिनामी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से धोखा करती है ग्राहकों के साथ। कितने मामलों में कार्रवाई हो पाती है? जी देखिए, ऐसे मामले में उपभोक्ता फोरम का तो साफ ये कहना है कि कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे जो वकीलों से बातचीत हुई है उसमें ये कहना है कि जो ग्राहक ने शिकायत की है उसे ये साबित करना होगा कि उसने जो साबुन खरीदा था वो लक्स का था, उसका रैपर जो कंपनी का है उसी कंपनी का था, और जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो उसी साबुन से प्राप्त हुआ है या उसने कहीं और से ये सिक्का प्राप्त किया। तो ये साबित इस ग्राहक को करना पड़ेगा जो शिकायत करता है। उसके बाद ये केस उपभोक्ता फोरम में आकर उपभोक्ता फोरम की ओर से ये बात बार बार कही जाती रहेगी। कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ग्राहक को अपनी ओर से जो साक्ष्य पेश करने होते हैं उसे मजबूती के साथ वो पेश करे तो इसमें कार्रवाई जरूर की जाती है। बहुत शुक्रिया मोहन तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये धोखाधड़ी की है HLL ने, यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने, लेकिन मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन पर आने को तैयार नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। तो ये लक्स की धोखाधड़ी है, असली लक्स जब्ती करके